दरअसल सूरत लोकसभा सीट पर अब चुनाव की जरूरत ही नहीं है। सूरत में बीजेपी के मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत तय हो गई है। सूरत में ईवीएम मशीन से आने वाली स्वीट सी बीप साउंड सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे बीजेपी कैंडिडेट बिना कॉन्टेस्ट के ही जीत गए। सूरत में बीजेपी के अलावा कांग्रेस, कुछ लोकल पार्टीज और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और कुछ लोकल कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने अपना नाम इलेक्शन से वापस ले लिया। तो मैदान में बचे थे ओनली बीजेपी कैंडिडेट, जिसकी वजह से उनको अनअपोज्ड विक्ट्री मिल गई। इसी वजह से वहां के लाखों वोटर्स को वोट देने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसी वजह से देश भर में एक हॉट डिबेट स्टार्ट हो गया है कि कैसे कोई कैंडिडेट बिना लड़े ही इलेक्शन जीत गया, क्योंकि ईवीएम में एक और बटन नोटा का होता है, विच मीन्स नन ऑफ द अबव बटन। अगर किसी पर्सन को इलेक्शन में खड़े हुए कोई भी नेता नहीं पसंद आवे तो वो नोटा का बटन दबा सकता है। तो क्या होता अगर सूरत में बीजेपी कैंडिडेट और नोटा के बीच में इलेक्शन हो जाता और सबसे ज्यादा वोट नोटा को मिल जाए, तब क्या फिर से इलेक्शन होंगे? चलिए जल्दी से जानते हैं नोटा को, इसके फायदे, नुकसान और इसमें क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं जिससे इलेक्शन और बेटर हो सकता है। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ईवीएम मशीन्स में एक और बटन नोटा को ऐड करने को कहा। नोटा स्टैंड्स फॉर नन ऑफ द अबव बटन, जिसका मेन पर्पस है वोटर्स को राइट टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन विद ऑल द अवेलेबल कैंडिडेट्स। मतलब हमको एक भी नेता नहीं पसंद आया कि उसको हम वोट दें। नोटा दबाने से इलेक्शन रिजल्ट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका जवाब है कि नोटा दबाने से वोट काउंट तो होता है, लेकिन एज अ न्यूट्रल वोट। इसे कैंडिडेट के जीत हार पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि कोई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका नाम गोकुल धाम है। वहाँ पे इलेक्शन होने हैं और यहाँ के वोटर्स की पॉपुलेशन 100 है और यहाँ पे 4 लोग इलेक्शन में खड़े हैं, कैंडिडेट A, B, C एंड D। आउट ऑफ 100 इलेक्शन में टोटल 90 लोगों ने वोट किया, जिसमें से A को 20 वोट, B को 15, C को 15 और D को 5 वोट मिलते हैं। एंड नोटा को सबसे ज्यादा 35 वोट्स मिले। इस केस में विनर कैंडिडेट A को माना जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट A को मिले। सो इसीलिए नोटा को टूथलेस टाइगर बोला जाता है, जो दिखता तो डरावना सा है बट कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नोटा को दिया गया वोट बस काउंटिंग तक ही रह जाता है। इलेक्शन रिजल्ट्स में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। सूरत वाले केस के बाद से कंट्री में एक डिबेट चल गया है कि क्या नोटा की पावर्स को बढ़ाना चाहिए, स्पेशली उन जगहों पे जहां कैंडिडेट के अगेंस्ट में कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ रहा, क्योंकि वहां के लोगों की डेमोक्रेसी ही खत्म हो जाएगी अगर उन्हें वोट ही देने को ना मिले। और पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा साजिश करके वहां के लोगों को बेवकूफ भी बना सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन अनाउंस होते ही 4-5 लोग वहां पे खड़े हो जाएं, उनमें से एक को छोड़कर बाकी सब अपना नामांकन जानबूझ के गलत भर दें, जिससे उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाए। बाकी के 1-2 लोग इलेक्शन के नजदीक आते ही अपना नाम वापस ले लेंगे, फिर वहां के इलेक्शन में एक ही कैंडिडेट बचेगा और इस तरह बिना अपोज हुए वो इलेक्शन जीत जाएगा। तो इस केस में नोटा के वोट्स की वैल्यू की जानी चाहिए। अगर मेजॉरिटी लोगों ने नोटा को वोट दिया तो वहां पर फिर से फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। इंडोनेशिया में अगर कहीं पे सिंगल कैंडिडेट है तो उसको नोटा के अगेंस्ट इलेक्शन में लड़ना मैंडेटरी है। 2018 में वहां के मक्सार सिटी में इलेक्शन में नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिले, जिससे वहां पे फिर से फ्रेश इलेक्शन हुए। इंडिया में नोटा तो है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं। अगर 100 में से 99 वोट्स नोटा को दिए जाएं, लेकिन कैंडिडेट को एक भी वोट मिल गया तो वो कैंडिडेट विनर हो जाता है, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि फिर ये डेमोक्रेसी किस टाइप की हो जाएगी जहाँ पे मेजॉरिटी लोगों ने जिसे रिजेक्ट कर दिया वही फिर से जीत जाएगा। सो अभी तक नोटा के वोटर्स को बस इतनी ही खुशी मिलती है कि वोट देने के बाद उनकी उंगली में इंक लग जाता है, लेकिन इसमें कुछ अपडेट होना चाहिए जिससे जनता अपने लिए अच्छे से अच्छा कैंडिडेट चूज कर सके। अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज़ हों नोटा को लेकर तो इन्हें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल द फॉरवर्ड।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।